मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे देवम् उमापतिं सद्गुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं शिवं शङ्करम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक महापंडित किसी के घर में वो ज्ञान यज्ञ कर रहा था। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान यज्ञ है, और ये सात दिन का। जैसे पंडित अंदर आता है सुबह कथा करने के लिए, घर के जो सबसे बड़ा बेटा है वो उसी समय घर से निकल रहा है। पंडित आता भीतर, भैया राम राम, खुद मूर्ख पंडित। अब वो निकल जाता है। पंडित ने पूछा कि भैया कथा शुरू होने वाली है, ये तुम्हारा बड़ा बेटा? कहा नहीं, वो बड़ा बेटा जो है वो धर्म कर्म में नहीं है, परमात्मा में नहीं मानता है। इसलिए जब आप आ रहे हैं तब वो निकल कर चला जाता है, उसको ये सब अच्छा नहीं लगता है। अच्छा चलो ठीक है। जब पंडित बाहर निकले तब महाराज फिर अंदर आए। राम राम, कोई पंडित। ऐसे 2-3 दिन होता चला गया। राम राम होई, राम राम खुद मूर्ख, राम राम खुद नाफन। 3-4 दिन बाद
पंडित ने कहा राम राम भाइयों। उस आदमी के मुख से निकल गया राम राम पंडित। बस पंडित रुक गया और घूमा। क्या बोला बेटा? कहा पंडित गलती से निकल गया मुंह से। क्या गलती से निकल गया? कहा मैं कुछ और बोलना था, राम राम निकल गया। तुम्हारे सुनकर 3-4 दिन से मैं रोज सुन रहा हूं, गलती से निकल गया, क्या करूं? कहा बेटा चाहे गलती से निकला है, मैं एक राय तुम्हें देता हूं, ये जो राम राम तूने बोला है 2 बार, इसको बेचना मत कभी, चाहे जो हो जाए, इसको बेचना मत। ये आदमी अपना रास्ता, पंडित अपना रास्ता। बुढ़ापे में जब ये लड़का मृत्यु को प्राप्त होता है, वो जमराज के शहर में जाता है और जमराज चित्रगुप्त को बुलाता है। चित्रगुप्त आ जाओ, इसका जो पुस्तक है जीवन की गाथा उसको लेकर आओ, देखना है इसको कहां रखना है। और चित्रगुप्त आए एक मोटा ताजा पुस्तक लेकर के, जिसमें वो सबका कर्म लिखता जा रहा है। Heel levensverhaal, alles wat je doet, schrijft Chitragupta op. En hij komt met een flinke boek. En जमराज vraagt aan je, थोड़ा पढ़ के देख तो इसको नरक में रखना है या स्वर्ग में रखना है। एंड चित्रगुप्त ब्लाडर कहा प्रभु इसमें तो कोई शुभ कार्य लिखा ही नहीं है, ये जो आदमी है कुछ ठीक ही किया नहीं अपनी जिंदगी में। और पन्ना उल्टे उल्टे अचानक में एक पन्ना बीच में उन्होंने देखा राम राम, चौंक गया, अरे राम राम, इसके पुस्तक में राम राम। कहा जमराज जी से, कहा प्रभु यहां तो 2 बार राम का नाम लिखा है। 2 बार? कहा 2 बार लिखा है राम का नाम। अच्छा पुस्तक मेरे को दो। जमराज देख रहा है पुस्तक को, कहा यार राम राम लिखा है, इस बाकी तो नरक ही है, इतना खराब काम किया है अपनी पूरी जिंदगी में, इसको नरक ही जाना है। लेकिन 2 बार राम का नाम लिया है, जिन्होंने राम का नाम लिया है उसको नरक में कैसे रखे? तो जमराज ने कहा उस लड़के से कि बेटा सुनो, ये जो तुमने राम राम बोला है, कहा ये गलती से बोल दिया था, क्या करें, वो पंडित रोज ऐसे ऐसे बस उन्होंने कथा सुनाकर। तो जमराज ने कहा अच्छा गलती से बोला है तो ये राम राम मेरे को भेजिए, ये जो 2 बार तुमने परमात्मा का नाम लिया है मेरे को भेज दो। verkoop mij die 2 raams die je hebt genoemd en dan heb ik geen probleem। उसके बाद जहां तुमने बेचा सीधा नरक, क्योंकि बाकी का पुस्तक तो नरक ही है, is waard voor de nurk। Maar verkoop mij deze 2 namen, dan kan ik je zonder enige wroeging, zonder gewetensbezwaren naar de hel brengen। En die jongen zegt, अगर आपको चाहिए तो ले लो, ले लो, खरीद लो मेरे से। कि जमराज बोलता अच्छा क्या चाहिए तुम्हें इन 2 नामों के लिए? तो वो लड़का सोच रहा है, wat wil ik hebben voor die 2 namen? Ik weet het niet, ik weet niet wat het waard is, ik heb nooit geloofd in God, hoe moet ik weten? Dus hij zegt tegen Jamraj, wat de waarde is van die 2 namen, Raam Raam, geef dat aan mij, want ik weet niet wat het waard is. Geef mij wat die Raam Raam waard is en je mag het hebben. Beschouw het als verkocht. En Jamraj denkt diep na, wat moet ik hem betalen voor die Raam Raam? Hij roept Chitragupta, Chitragupta आ जाओ, secretaresse of secretaris van Jamraj। Chitragupta, ये राम का मूल्य क्या है? Wat is de waarde van राम? मैं बता बदी मन। चित्रगुप्त भी चुप, कहा प्रभु मेरे को पता नहीं, राम का क्या मूल्य हो सकता है? कहा अच्छा तुम्हें भी पता नहीं। सारे देवताओं को बुलाया, इंद्रदेव को, इंद्रदेव तुम देवताओं के राजा हो, स्वर्ग के महाराज हो तुम, ये राम का मूल्य क्या है? Wat is de waarde van de naam van Raam? vraagt hij aan Indradev। En Indradev denkt ना, बड़ी अजीब प्रश्न है, आज तक किसी ने पूछा ही नहीं है, मेरे को पता नहीं है। कहा अच्छा, कहा किसको पता हो सकता है? कहा हम जगत के सृष्टा के पास जाएं, degene die alles heeft geschapen, Brahma. Hij zal het weten. Hij is de schepper van alles. Als Brahma het niet weet, dan weet ik het ook niet. En Jamraj zegt is goed, dan ga ik naar Brahma en dan ga ik aan Brahma vragen wat het betekent. En Indradev zegt, maar dan ga ik niet. Ik wil ook weten wat het betekent. Dus we gaan naar die jongen, inmiddels een oude man, die dood is. Hij zegt, भैया, ik ga je betalen, maar we moeten even gaan vragen wat de waarde is. Die naam is nog nooit verkocht.
We weten niet wat het waard is. Oh, waar ga je vragen? We gaan naar Brahma, de schepper. Satyalok. Als je wil meelopen, zegt Jamraj. En die jongen zegt, थोड़ा गड़बड़ आदमी है. Bolle, ik ga nergens heen. Ik blijf hier. Gaan jullie maar vragen. Nee, we kunnen niet zonder jou gaan. Je moet horen wat het waard is, zodat je weet dat ik je eerlijk betaal. Hij zegt, ik ga helemaal nergens heen. Dus wat doet Jamraj? Hij maakt een dolie. Een stoel. En hij roept 4 van zijn mensen van til die dolie op. Die jongen wordt in die dolie gezet. Dus hij zit lekker in die stoel. En allerlei yamdoods dragen die stoel. En ze gaan naar Brahma. Aan de ene kant loopt Jamraj. Aan de andere kant loopt Indradeel. En ze gaan naar Brahma. En Brahma kijkt. ये तो बड़ी गंभीर आदमी आ रहा है. कुर्सी पर बैठकर यमदूतों के द्वारा उठाया हुआ. इस बगल में स्वयं मृत्यु जमराज और उस तरफ में स्वर्ग के राजा इंद्र. En Brahma denkt, dat ziet er heftig uit. Wie kan dat zijn? En ze komen aan en Jamraj valt zijn handen in. Prabhu, aisa baat hai. Hij vertelt alles. Hij zegt, u bent de schepper. Mag ik weten wat de waarde is van Ram? De naam Ram. Hij heeft 2 keer. Het was niet zijn bedoeling. Hij zei ook, het is per ongeluk uit zijn mond gekomen. Wat kan ik hem betalen? En Brahma, die denkt bij zichzelf, ja. Wat is de naam waard? En Brahma denkt diep na. Hij zegt, ik weet het niet. Het spijt me zeer. Ik heb er nooit over nagedacht. Ik weet niet wat de naam Ram waard is. En Jamraj vraagt, Prabhu, als jij het niet weet, wie kan het weten? Hij zegt, we moeten naar Kailas. Bhagwan Shankar zit daar en die doet dag en nacht Ram naam jap. Bhagwan Shankar weet wat die naam waard is. Want hij doet dag en nacht, neemt hij de naam van Ram in zijn mond. Hij zit samen met zijn vrouw Parvati. Ram naam jap te doen. Als iemand het weet, dan is het Shiv Bhagwan. En Jamraj zegt, Prabhu is goed, wij gaan naar Kailas. En Brahmadev zegt, ja wacht even, als jullie gaan, ik ga mee. Ik wil ook weten wat die naam waard is. En die jongen zit nog steeds in zijn draagstoel. Aan de ene kant Jamraj, aan de andere kant Brahmadev, de schepper van alles. Achterop loopt Indradeel, 3 escorts. En de Jamdood dragen een draagstoel. En waar gaan ze heen? Ze gaan naar Kailash. हम लोग इतना जप तप करी, हम लोग के कैलाश हम पे जाए का मौका न मिले. दिन रात आप लोग भजन करो, कभी कैलाश गए हो? ये नास्तिक आदमी पहुंच गया. कैलाश तो आते हुए भोले बाबा देख रहे हैं. एक तरफ जमराज, दूसरी तरफ ब्रह्मदेव, इंद्रदेव साथ में. ये कौन सा जीव है जो उस कुर्सी पे बैठकर आ रहा है? और भोले बाबा पूछ रहे हैं कि क्या बात है, क्या है ये, क्या लीला? En Jamraj doet weer het hele verhaal. En zegt, Prabhu, jij doet dag en nacht mantra-jaap voor de naam van Ram. En Brahmadev heeft gezegd, als iemand weet wat de naam van Ram waard is, dan ben jij dat. En Bhole Baba kijkt ze verbaasd aan en zegt, ja, ik doe jaap, maar ik weet niet wat die naam waard is. Dit is een moeilijke vraag. इसका कौन सा मूल्य मैं लगाऊं? ये तो मेरे को भी पता नहीं है. कहा, प्रभु, अगर ब्रह्मा को नहीं पता, अगर महादेव को नहीं पता, तो कौन बता सकता है? अब भोले बाबा ने कहा, देखो, जिसका ये नाम है वही जानेगा ना. Van wie deze naam is, die zal het weten. कहा, प्रभु, अब कहां जाना है? कहा, अब हमें वैकुंठ जाना है. वैकुंठ जाना है जहां महाविष्णु है. कहा, ठीक है, हम लोग वहां जाएंगे, क्योंकि अब तो मेरे को जानना है कि ये नाम का जो मूल्य है वो है क्या. भोले बाबा ने कहा, देखो, मैं तो दिन रात जाप कर रहा हूं, लेकिन मैं भी साथ चलूंगा, क्योंकि मुझे भी जानना है कि इस नाम का जाप जो मैं कर रहा हूं, इसका मूल्य क्या है. और तुरंत जमराज से कहा, जमराज, तुम पीछे चलो, मैं आगे चलता हूं. और ये बारात अब जा रहा है. डोली में ये नास्तिक आदमी बैठा है जो गलती से भगवान के नाम ले, गलती से, लेकिन वो डोली पर बैठा हुआ है. जमदूत उसको अपने कंधे पर उठाए हैं. उसके दाईं ओर भगवान शंकर, उसके बाईं ओर भगवान ब्रह्मा,
पीछे जमराज और इंद्रदेव, और ये लोग जा रहे हैं वैकुंठ। वैकुंठ, आपको पता है वैकुंठ क्या है? अभी देखिए, महाविष्णु अपनी सिंहासन पर बैठा है, अब वो ये बारात को देख रहा है। भोले बाबा स्वयं, जगत कर्ता भगवान ब्रह्मा स्वयं, साथ में मृत्यु और स्वर्ग के राजा, उनके होंठ पे मुस्कान है। वो तो उनको पता है क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, और वो हंस रहे हैं। ये लोग आ गए, एकदम वैकुंठ के अंदर घुस गए। प्रभु आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछो? जमराज पूछो, तुम्हारा प्रश्न है। जमराज आगे आया, पूरी वृत्तांत सुनाया उसको। प्रभु ये गलती से आपका नाम ले लिया, राम राम। पता नहीं कौन सा पंडित था, राम राम बोलते बोलते ये भी गलती से बीच में बोल दिया। कहा अच्छा अब क्या बात है? कहा अब इसको इस नाम का मूल्य देना है। 2 बार इन्होंने कहा है, और मैं नरक भी नहीं भेज सकता, क्या करूं मैं? कहा आपका नाम है, आप ही राम हो, आपको तो पता होना चाहिए। कहा जब भोले को पता नहीं, ब्रह्मा को पता नहीं, तो मुझे कहां पता होगा? मेरे को पता नहीं है। कहा प्रभु नाम तो आपका ही है ना? हाँ लेकिन जपने वाला तो ये है ना, और इसको बनाने वाला कौन है? वो वहां है ना। जब ब्रह्मा ने बनाया उसको पता नहीं, भगवान शंकर इस नाम का भक्त है उसको पता नहीं, मैं क्या जानूं? कहा प्रभु अब क्या करना है? कहा मेरे को पता नहीं। अच्छा जमराज बोल रहे हैं, तब हम लोग लौट रहे हैं। और जैसे सब घूमकर लौटना चाहें तो भगवान विष्णु ने रोका। कहा देखो तुम लोग जा सकते हो, कोई विघ्न बाधा नहीं, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन ये जो आया है मरने के बाद, ये वैकुंठ छोड़कर नहीं जा सकता। क्या प्रभु ये वैकुंठ, ये तो मेरे को तो इसको नरक में रखना है प्रभु। कहा लेकिन जो एक बार वैकुंठ में आ जाता है वो यहां से लौटने का आज्ञा नहीं है, रास्ता ही नहीं है। जीवात्मा मरने के बाद वैकुंठ में जब आता है तो यहां से लौटता नहीं है। कहा प्रभु लेकिन ये नारकीय चाहे जो हो, अब तो तुमने इसको वैकुंठ में ले आया ना। हाँ प्रभु ले तो आया, बस इसको छोड़ो, तुम लोग जाओ। और ये आत्मा जो गलती से 2 बार भगवान का नाम लिया था, उनका सब पाप धुलने के बाद वो मृत्यु के बाद जो सबसे उच्चतम स्थान है उसको प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि गलती से उन्होंने राम राम बोल दिया। अब लोग सोच रहे हैं यहां ब्रह्मा और भगवान शंकर। कहा प्रभु पता चला ये राम का जो मूल्य है क्या है? जो ऐसा जब जीवात्मा वैकुंठ चला जाए तब सोचो इस नाम के अंदर कितना शक्ति है, कितना शक्ति है इस नाम के अंदर। और ये नाम शक्ति के आधार पर हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ न्यास्त्येव नास्त्येव न्यास्त्येव गतिर्नन्यथा। और ऐसा कोई साधन नहीं हमारे पास, हमारे इस कली काल का जो मैल है उसको धोने के लिए। कलौ नास्त्येव, कली काल का जो मैल है वो नाम से ही धुलेगा, क्योंकि आदत नहीं है। ऐसे ये रत्नाकर नाम था उसका, रत्नाकर, और ये बड़ी पापी आदमी था। नारद को मिल गया तो नारद ने उसको पाप धोने का उपाय बताया। कहा राम राम बोलो, नाम बोलना मुश्किल था। तो नारद ने कहा अच्छा तुम राम नहीं बोल सकते हो। कहा लेकिन उल्टा काम तो तुम अपने पूरी जिंदगी करते आए हो। कहा मरा तो तुम्हें पता होगा ना, मरा माने तू? कहा मैंने बहुतों को मारा है, सो मरा तो मेरे को पता है। तो नारद ने कहा जाओ तुम मरा जाओ, दो मरा। कहा ये मैं कर सकता हूं। अब वो बैठ गया, अब वो मरा जपने लगा। ये मरा जो है भगवान के नाम के उल्टा है, राम उल्टा करो तो मरा हो जाता है। और ये रत्नाकर बैठकर मरा, लेकिन भगवान की नाम की महिमा ऐसी है कि उसको उल्टा भी लो तो क्या होता है, मरा 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 मरा, उसको 3 बार बोलो राम ही हो जाता है। सो सीधा लो उल्टा लो, ये भगवान की महिमा ऐसी है। बस वो बैठा और कहा अच्छा सन्यासी बाबा ने बोला है मरा जाप करें। और वो मरा करते करते कब ये राम हो गया उसको भी पता नहीं।
उसके अगल बगल जो बड़े बड़े लाल लाल वो चूंटा हम लोग बोलते थे, चूंटा, उसको संस्कृत में बल्मीक बोलते, बल्मीक। ये बल्मीक जो है उसके अगल बगल अपना घर बना लिया। इस महात्मा को पता नहीं, वो तो राम 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 जाप में लगे रहे 100 साल तक, हजारों साल तक। बस ये बल्मीक का घर उसके शरीर से बड़ा हो गया। जहां सांस लेने का रास्ता था वहीं पर छेद था। बाकी लोग जब देखते थे, ये चूंटा का घर है, बल्मीक का घर है। और जब इस महात्मा ने अपने आप को शुद्ध करके जब ये जागा और खड़ा हुआ, जो लोग वहां पर थे देखा, ये तो चूंटा के घर तोड़ के बाहर निकले, वाल्मीकि के घर तोड़ कर बाहर निकले हैं। तो इन लोगों ने इसका नाम रख दिया वाल्मीकि, वाल्मीकि नाम रख दिया। तुलसीदास जी भी लिखते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो राम राम जपते जपते इतना शुद्ध हो गया कि रामायण बोलता है ब्रह्म समान, परमात्मा के तुल्य हो गया, परमात्मा के तुल्य। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो ब्रह्म के समान हो गया, परमात्मा के समान हो गया। स्वयं ब्रह्मदेव और नारद इनके घर आते हैं कि तुम रामायण की रचना करो, भगवान राम की कथा तुम लिखो। इतनी प्रचंड विद्वान, इतनी प्रचंड साधक वो बन गए थे, लवकुश के गुरु, ऐसे समझ लो। भगवान श्री राम के जो पुत्र हैं उनके गुरु ये बने वाल्मीकि महाराज। क्यों, कैसे? भगवान के नाम लेते पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम हर हर महा